जय जय भवानी जगदम्बे सदा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजं चारुभक्षणं उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ पर सोनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति कैसे मिलेगी, कैसे संसारिक लोगों का उद्धार होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बतलाइए जिससे थोड़े समय में व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति हो और मनवांछित फल मिले। वो कथा सुनने की हमारी इच्छा है। तब सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी महाराज बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ऋषि मुनियों ने संसार के प्राणियों के हित के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है, और अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को एक बार महर्षि नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था। और लक्ष्मीपति ने महर्षि नारद से जो कहा सो ध्यान से सुनो। एक बार महर्षि नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए यहाँ मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों द्वारा नाना प्रकार से दुखित और पीड़ित देखकर नारद जी ने सोचा कि किस यत्न करने से इन प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। और ऐसा मन में विचार करके महर्षि नारद जी विष्णु लोक में गए। भगवान विष्णु श्वेत वर्ण चतुर्भुजी
देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे, वरमाला पहने थे, जाकर इन नारायण की वो स्तुति करने लगे। महर्षि नारद जी भगवान नारायण की स्तुति करते हुए बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न, मन तथा वाणी आपको कभी नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि आदि भूति भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हे नारायण, मेरा आपको बारंबार प्रणाम। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका कैसे आगमन हुआ? निसंकोच होकर बतलाओ। तब महर्षि नारद बोले, हे भगवान, मैं अनेक लोकों में घूमता हुआ जब मृत्यु लोक में गया और वहां मनुष्यों को अनेक योनियों में जो पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार से जो दुखित हैं, उनको देखकर हे प्रभु, मेरा मन बड़ा दुखित है। हे नाथ, अगर आप मुझ पर दया करते हैं तो उन कलियुगी मनुष्यों के किस यत्न करने से, प्रयत्न करने से दुखों का विनाश हो सके, कोई ऐसा उपाय बतलाइए। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, तूने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस कार्य के करने से मनुष्य का मोह छूट जाता है, बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में अति दुर्लभ और एक बड़ा उत्तम व्रत है, और मैं प्रेमवश होकर तुमसे उस व्रत के बारे में बतलाता हूँ। वो व्रत है श्री सत्यनारायण भगवान। जो व्यक्ति बड़ी श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं, वो निसंदेह आयु पर्यंत यहाँ संसार के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। श्री नारायण के मुख से ये वचन सुनकर महर्षि नारद बोले कि हे भगवान, उस व्रत को करने का क्या फल है, क्या विधान है, किस दिन ये व्रत किया जाना चाहिए और ये व्रत कैसे रखा जाता है, ये भी मुझे विस्तार से बतलाइए। तब नारायण बोले, हे महर्षि नारद, ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत दुख शोक आदि को दूर करने वाला, मनुष्य का धन धान्य बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान देने वाला, व्यक्ति की सर्व स्थानों पर विजय कराने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को अपने बंधु बांधवों को एकत्रित करे, किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाए और सायंकाल के समय भगवान सत्यनारायण की पूजा बड़ी भक्ति भाव से करते हुए भगवान को निवेद्य दूध घी फल आदि भगवान को अर्पण करें। पहले बंधु बांधवों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, तत्पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करें। जो व्यक्ति बड़ी श्रद्धा से इस व्रत को करता है और कलियुग में, विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष पाने का व्यक्ति के सबसे सरल और उत्तम उपाय है। इति श्री व्रत कथा अध्याय प्रथम समाप्तम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब दूसरे अध्याय में बतलाया है सोनकादि ऋषिवरों से, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका भी इतिहास सुनो। सुंदर काशीपुरी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हुआ करता था। नित्य प्रति भूख प्यास से बेचैन, दान दक्षिणा लेकर बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता था।
और एक दिन भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके इस दरिद्र ब्राह्मण को अपने दर्शन देते हुए पूछने लगे, हे विप्र, तू नित्य पृथ्वी पर घूमता फिरता रहता है, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्या कारण है? ब्राह्मण ने कहा, मैं अति निर्धन हूं, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर इधर उधर विचरण करता हूं, तब जाकर मुझे बड़ी मुश्किल से अपना पालन पोषण करने का अवसर प्राप्त होता है। हे भगवान, यदि आप मेरी कंगाली दूर करने का कोई उपाय जानते हैं तो मुझे बताइए। तब भगवान नारायण जो बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस दरिद्र ब्राह्मण के पास आए हुए थे बोले, हे ब्राह्मण देवता, अगर तू श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत रखेगा, बड़ी श्रद्धा से भगवान की षोडशोपचार विधि से पूजा करेगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप करेगा, तो निसंदेह तुम्हारी कंगाली दूर हो जाएगी। और इस प्रकार से समस्त आज के दिन श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत करने का पूरा विधान बदलाकर जो स्वयं भगवान ब्रह्म के रूप में आए थे अंतर्ध्यान हो गए। अब तो उस दरिद्र ब्राह्मण ने मन में प्रण कर लिया कि अब तो मैं भगवान सत्यनारायण के व्रत अवश्य किया करूंगा। ऐसी लीला हुई भगवान की कृपा से उस ब्राह्मण की भगवान सत्यनारायण के व्रत रखने से धीरे धीरे सारी कंगाली दूर हो गई। और एक दिन ये ब्राह्मण अपने घर में बैठा हुआ इसी प्रकार से भगवान सत्यनारायण का पूजन अर्चना और कथा श्रवण कर रहा था। और एक लकड़हारा पानी पीने की इच्छा से इस ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचा, लकड़ियों का गट्ठा बाहर रख दिया और स्वयं ब्राह्मण के घर में प्रवेश करके देखा तो इसी प्रकार से बहुत से स्त्री पुरुष बड़ी श्रद्धा से भगवान सत्यनारायण का पूजन अर्चना और कथा श्रवण कर रहे थे। कुछ देर के उपरांत कथा की समाप्ति हुई। सभी ने भगवान सत्यनारायण जी का चरणामृत प्रसाद लिया और उस लकड़हारे ने भी चरणामृत प्रसाद लेने के बाद ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, ये आप क्या कर रहे थे? इसके करने से क्या फायदा है? ब्राह्मण ने कहा, ये भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ये भगवान सत्यनारायण का पूजन व्रत व्यक्ति की समस्त मनोकामनाओं का पूर्ण करने वाला है और इन्हीं भगवान सत्यनारायण की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य संतान संपत्ति आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से भगवान सत्यनारायण के व्रत के बारे में सुनकर लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान का चरणामृत प्रसाद लिया और मन में प्रतिज्ञा कर ली कि मैं भी भगवान सत्यनारायण का व्रत अवश्य किया करूंगा। भगवान बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं। वो लकड़हारा जो सर पर लकड़ियों का गट्ठा रखकर एक नगर से दूसरे नगर में बेचने जाया करता था, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उस लकड़हारे की कंगाली दूर हो गई और वो लकड़हारा अपने नगर का सबसे अच्छा धनाढ्य लकड़ियों का व्यापारी बन गया। अर्थात भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत व्यक्ति की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, मनवांछित फल देने वाला, धन धान्य पुत्र पौत्र आदि से युक्त करने वाला है। संसार में बड़ी श्रद्धा से जो इस व्रत को रखते हैं वो निसंदेह इस संसार के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में वे धाम प्राप्त करते हैं। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय समाप्तम। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। तीसरे अध्याय में बतलाया है कि उनका मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा हुआ करता था।
राजा सत्यवक्ता जितेंद्रिय प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, गरीबों को धन आदि वस्तु देकर उनके कष्टों को दूर करता। राजा की पत्नी सती साध्वी एक दिन अपने पति राजा के साथ भगवान श्री सत्यनारायण के मंदिर में, जो भद्राशील नदी के तट पर था, पूजा अर्चना कर रही थी। और अचानक एक साधु वैश्य जो व्यापार करने के लिए अपनी नौका से दूसरे नगर में जा रहा था, राजा रानी को भगवान सत्यनारायण के मंदिर में पूजा अर्चना करते देखकर उस साधु वैश्य ने अपनी नौका नदी के किनारे लगाई, मंदिर में गया, राजा को प्रणाम किया। पूजा की समाप्ति के उपरांत राजा से पूछने लगा, हे महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको पूजा पाठ भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि राजा तो स्वयं नारायण का रूप होते हैं। तब राजा बोले, हे साधु वैश्य, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति हेतु मैं ये महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करता आ रहा हूं। राजा के वचन सुनकर वो साधु वैश्य बड़ा प्रसन्न हुआ। जब उसे पता लगा कि भगवान सत्यनारायण का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, तो उस साधु वैश्य ने भी अपने मन में प्रतिज्ञा कर ली कि अगर मेरे यहाँ भी संतान उत्पन्न होती है तो मैं भी अपने घर में इसी प्रकार से भगवान सत्यनारायण का पूजन अर्चना और कथा कराऊंगा। भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। उस सेठ साधु वैश्य की पत्नी को साल भर में एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। उस बेटी का नाम कलावती रखा गया। अब बालक के जन्म के उपरांत भी उस साधु वैश्य ने भगवान सत्यनारायण का व्रत नहीं रखा। मन में ये संकल्प ले लिया कि जब बेटी का विवाह करना होता है उस समय माता पिता को व्रत रखना पड़ता है, उसी समय हम भगवान सत्यनारायण का व्रत करते हैं। समय गुजरता गया और देखते देखते वो बेटी कलावती अब धीरे धीरे युवा हो गई। विवाह का समय भी निश्चित कर दिया गया। शुभ घड़ी शुभ लगन में विवाह संपन्न हो गया और विवाह के उपरांत जमाई और ससुर दोनों रत्नापुर नगर में अपना व्यापार कार्य शुरू कर देते हैं। लेकिन शेठ जी ने तब भी भगवान सत्यनारायण का पूजन व्रत अर्चना नहीं की। उधर भगवान सत्यनारायण उस साधु वैश्य से रुष्ट हो गए और भगवान ने श्राप देते हुए कहा कि तू बार बार झूठी प्रतिज्ञा करता है, इसलिए हे साधु वैश्य अब तुझे बड़ा भयानक दुख झेलना पड़ेगा। भगवान सत्यनारायण के रुष्ट होने से जिस नगर में शेठ जी और सेठ का जमाई दोनों रत्नापुर नगर में जो अपना व्यापार कार्य कर रहे थे, उसी नगर में एक राजा का खजाना था। एक दिन रात को दो चोर राजा के खजाने से माल चुराकर जैसे ही जाने लगे, सिपाहियों ने चोरों को देख लिया। अब सिपाहियों के डर से वो दोनों चोर राजा के खजाने का चुराया हुआ सारा माल लेकर जैसे ही भागे तो भागते भागते रास्ते में सेठ जी की दुकान आ गई और वहीं पर राजा के खजाने का चुराया हुआ सारा माल फेंक कर आगे भाग। पीछे पीछे राजा के सिपाही आए। राजा के खजाने का माल सेठ जी की दुकान के बाहर पड़ा देखकर
सिपाहियों ने जान लिया कि यही वो दो चोर हैं जिन्होंने अभी अभी राजा के खजाने में चोरी की थी। तुरंत सिपाहियों ने जमाई और ससुर दोनों को बंदी बनाकर राजा के सामने पेश कर दिया और राजा ने उन्हें घोर कारावास में डलवा दिया। उधर जिस घर में उस सेठ की पत्नी और बेटी रह रही थी उनके घर में भी चोरी हो गई। चोरी इतनी भयंकर हुई कि अब तो माँ बेटी नित्य प्रति भिक्षा मांगती और अपना घर का गुजारा करती। आज ही का दिन था। भगवान सत्यनारायण के मंदिर में बेटी कलावती अचानक जैसे ही पहुंची और इसी प्रकार से भगवान सत्यनारायण का प्रसाद लेकर जैसे ही घर पहुंचती है, माँ को भगवान सत्यनारायण का प्रसाद लेते ही याद आया कि एक बार मेरे पति ने भी प्रतिज्ञा की थी कि हम भगवान सत्यनारायण का व्रत करेंगे और आज तक वो प्रतिज्ञा हमने पूर्ण नहीं की। जो हम पर इतनी बड़ी आपत्ति आई हुई है, कहीं भगवान सत्यनारायण का दिया हुआ कोई श्राप तो ना हो। और ऐसा विचार करके तुरंत रात भर सेठ जी की पत्नी लीलावती भगवान सत्यनारायण का गुणगान करती रही, क्षमा याचना मांगती रही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप करते हुए जागरण करती रही। भगवान बड़े दयालु कृपालु, सच्ची लगन निष्ठा और आस्था से जो भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, निसंदेह भगवान उनकी प्रार्थना को सुन लेते हैं। क्या हुआ? सुबह सवेरे जिस राजा के कारावास में जमाई और ससुर बंदी थी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में राजा को सपने में भगवान ने अपने दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, जो तुम्हारी कारावास में जो ये दो व्यापारी बंदी गृह में बंद है, इन्हें आज सूर्य उदय होने से पहले रिहा करो। इन्हें किसी देवता का दिया हुआ श्राप था और अब वो श्राप समाप्त हुआ। अगर हे राजन तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम्हारा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। तुरंत राजा की आंख खुली। सूर्य उदय का समय होने ही वाला था और वैसे भी प्रातः काल के समय का सोपन सत्य ही होता है। ऐसा विचार करके राजा ने तुरंत सिपाहियों को बुलाया और दोनों को कारावास से रिहा कर दिया। जितना भी धन राजा ने उनका लिया था उससे 4 गुना धन देकर उन्हें उनके गांव के लिए रवाना कर दिया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय की समापन। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब जैसे ही शेष जी अपने जमाई सहित नौका में बैठकर अपने घर की ओर रवाना होते हैं, भगवान श्री सत्यनारायण शेठ जी की परीक्षा लेने के लिए एक साधु दंडी स्वामी का रूप धारण करके नदी के किनारे बैठ जाते हैं। जैसे ही शेठ जी की नौका दंडी स्वामी जी के पास से गुजरने लगी, तुरंत दंडी स्वामी जी जो साक्षात सत्यनारायण भगवान के रूप थे बोले, ये साधु तेरी नौका में क्या है, हमें भी कुछ दान दक्षिणा देते जाओ। अभिमानी वाणी साधु वैश्य हंसता हुआ बोला, हे दंडी स्वामी आप क्यों पूछते हैं, क्या कोई धन लेने की इच्छा है? मेरे नाम में तो बेल पत्ते आदि ही भरे हैं। उस साधु वैश्य के ये कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तथास्तु हे साधु वैश्य तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी स्वामी ऐसा कहकर चल दिए और कुछ दूर जाकर जैसे ही सेठ जी ने अपने नौका में देखा तो क्या देखा,
जो नौका सोने चांदी की सिक्कों से भरी हुई थी वो बेल पत्र आदि में बदल गई। सेठ जी बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर नौका में गिर पड़े और उनके दामाद ने किसी तरह अपने ससुर जी को हौसला दिलाया और कहा, पिताजी घबराने की क्या बात है, आप चिंता मत कीजिए। जिन्होंने रुपयों के पत्ते बनाए हैं वो पत्तों के रुपए भी बना सकते हैं। हम उनकी शरण में चलेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे तो हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। दामाद के वचनों को सुनकर ससुर जी को कुछ हौसला हुआ। अब दोनों के दोनों फिर स्वामी जी की शरण में गए, भक्ति भाव से उन्हें नमस्कार किया और कहने लगे, मुझसे बड़ी भूल हुई है, मुझे क्षमा करो। और ऐसा कहकर वो सेठ जी महान शोकातुर में होकर रोने लगे। तब दंडी स्वामी बोले कि वाणी पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम बारंबार दुख प्राप्त कर रहे हो। तू अगर मेरी श्रद्धा से पूजा अर्चना करेगा तो तुझे ये बार बार आपत्ति नहीं भोगनी पड़ेगी। और इस प्रकार से भगवान ने उसे क्षमा कर दिया और सेठ जी की नौका पुनः धन दौलत से परिपूर्ण कर दी। ये भगवान सत्यनारायण की महिमा। अब जैसे ही सेठ जी की नौका नगर के निकट पहुंची, सेठ जी ने अपने नौकर को कहा कि जाओ घर जाकर बतला दो कि अब हम घर आ चुके हैं। सेठ जी का नौकर दौड़ा दौड़ा घर गया। उस समय कलावती भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रही थी, लेकिन माँ लीलावती सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अब निवृत्त हो चुकी थी। और पता लगा जैसे ही अपने पति देव और दामाद के आने का, और उधर बेटी को पता लगा कि मेरे पति देव और मेरे पिताजी आ गए हैं, तो वो दोनों के दोनों प्रसन्नचित्त होकर जैसे ही नदी के किनारे पहुंचे तो क्या देखा, नदी के किनारे जाकर क्या देखते हैं, वो नौका गांव में आते ही जल में डूब गई और किसी तरह लड़की के पिता तो अपनी जान बचाकर जल से बाहर आ गए, लेकिन इस बेटी के पति का तो शव भी बरामद नहीं हुआ। तुरंत बेटी व्याकुल हो गई और घर जाती है, अपने पति की खड़ाओं में लकड़ी की चिता बनाई और उसमें सती होने के लिए तैयार हो गई। तुरंत आकाशवाणी हुई, हे साधु वैश्य, अगर तुम्हारी बेटी अगर बड़ी श्रद्धा से घर जाकर इसी समय सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगी, पूजन अर्चना करेगी, तो उसका पति जीवित अवस्था में अवश्य ले लेगा। माता पिता ने अपनी बेटी लीलावती को आज के दिन बड़ी श्रद्धा से इस व्रत करने के बारे में बतलाया। बेटी कलावती ने भगवान सत्यनारायण का पूजन अर्चना कथा श्रवण की और उसके उपरांत जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंची तो उसका पति जीवित अवस्था में मिला। ये है भगवान सत्यनारायण की महिमा, जो स्त्री पुरुष बड़ी श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं, निसंदेह उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। इसी से व्रत कथा अध्याय समाप्तम। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। अब अंतिम 5वें अध्याय में बतला रहे हैं ऐसे भक्त लोग जो भगवान के प्रसाद का निरादर करते हैं, उन्हें संसार में बड़े भयानक दुखों का सामना करना पड़ता है। तुंगध्वज नाम के एक राजा हुआ करते थे। एक दिन ये राजा वन में शिकार खेलने के लिए चले। शिकार खेलते खेलते थकने के उपरांत राजा एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और वहीं सामने गवालों के छोटे छोटे मकान थे और गवाले लोग उस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन अर्चना कर रहे थे। कुछ देर के उपरांत जैसे ही उनकी कथा की समाप्ति हुई तो कुछ ग्वाले लोग भगवान का चरणामृत प्रसाद लेकर सामने वृक्ष के नीचे जो राजा बैठे हुए थे उनके पास आए। ग्वालों को ये नहीं मालूम कि ये हमारे देश के राजा हैं। ग्वालों ने हाथ
राजा को प्रसाद जैसे ही देखना चाहा, राजा ग्वालों की तरफ टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देखने लगा और बोला, क्या तुम मुझे नहीं जानते? जो ये सूखी पिंजरी तुम मेरे पास लेकर आए हो, जरा विचार करो, मैं यहाँ का राजा, हजारों गायें मेरे यहाँ दूध देने वाली हैं। इस प्रकार की बात सुनकर ग्वाले लोग मन ही मन विचार करने लगे, राजा हमसे कोई मजाक तो नहीं कर रहा, क्योंकि भगवान का प्रसाद देने को कोई मना नहीं करता। ग्वालों ने सोचा, या राजा हमसे शर्मा रहा। ग्वालों ने वो प्रसाद राजा के सामने रख दिया और अपने अपने घरों में चले आए। राजा अभिमान में इतना चूर था, प्रसाद को लेना दूर रहा, प्रसाद को छुपा भी नहीं, नमस्कार भी नहीं किया। वही प्रसाद को छोड़कर राजा महलों में आया तो क्या देखा, राजा के 100 बेटे थे, 100 के 100 वृद्ध, राजपाट सब कुछ अस्त व्यस्त। तुरंत राजा ने सिमरन किया कि आज हमसे एक ही गलती हुई है, वो भगवान सत्यनारायण के प्रसाद खाने आया। जो हम पर इतनी बड़ी आपत्ति अचानक आई है, वो निसंदेह भगवान सत्यनारायण ही हमसे रुष्ट हुए हैं। और ऐसा विचार करके राजा तुरंत वन में जाता है। आज के दिन बड़ी श्रद्धा से ग्वालों के संग बैठकर सत्यनारायण भगवान का पूजन अर्चना और कथा श्रवण करता है। और उसके उपरांत राजा जैसे ही अपने महल में आया, उसे जैसा चाहिए था, पुत्र को संतान संतति राजपाट जो क्यों मिला। ये है भगवान सत्यनारायण की महिमा। जो स्त्री पुरुष इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति हो। निर्धन को धन, बंदी को बंधन से मुक्ति, निर्भता, संतानहीनों को संतान, सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला, अंत में वैकुंठ धाम देने वाला, ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनो। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। उनका मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। और साधु नाम के वेश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पद की प्राप्ति की। और महाराजा तुर्भग ने स्वभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष पद पाया। ये है भगवान सत्यनारायण की महिमा, जो स्त्री पुरुष इस कलियुग में बड़ी श्रद्धा से भगवान सत्यनारायण का व्रत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप करते करेंगे, निसंदेह वो अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होंगे। इसी श्री सत्यनारायण व्रत कथा अध्याय संपूर्ण समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। त्वमेव बन्धुः
त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। धर्म की का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या, सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया देवचिया जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो बजरंगी हर 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 महादेव। शंभो शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम ब्रह्मकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे